स्पेशली इन ओखला। उनकी बहुत शानदार टीम है और जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं। यकीन मानिए मैंने जब जब उनकी स्पीच सुनी है, वो ऐसा लगता ही नहीं कि वो डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, अभी इन्हीं पोस्ट पे हैं। वो ऐसा लगता है कि अभी से ही क्राउन और आरबीडी की उनको आपको फील आएगा। सो आप सबकी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं मोहम्मद अतीक रहमान जी का। प्लीज वेलकम सीनियर डायरेक्टर मोहम्मद अतीक। जोरदार तालियों से थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स। बलदेव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इनवाइट करने के लिए, आपने इस लायक समझा। और सर ऐसा नहीं है, मैंने हर ये जो भी कुछ इस बिजनेस में सीखा है सर, वो आपसे ही सीखा है, अरविंद जी से, कपिल जी से सीखा है, रमेश जी से सीखा है, अपने अप्लायंस से सीखा है। तो आप जो मेरी तारीफ कर रहे हैं सर, वाकई में तारीफ के काबिल आप लोग हैं, क्योंकि इस बिजनेस को अगर आप लोग नहीं सिखाते तो बिजनेस क्या है उस चीज को अगर मैं नहीं समझता तो शायद मैं जो कर रहा था वो करता। लेकिन क्या होता है ना कि हम अपना दिमाग जितना लगाते हैं उससे ज्यादा जरूरी होता है कि अपलाइंस के बताए हुए रास्ते पे चलना। और मैं अगर कामयाब हो रहा हूँ, मैं अगर चीजों को अचीव कर रहा हूँ सर, तो इसकी पूरी क्रेडिट मेरी टीम को जाती है, मेरी हार्टलाइन को जाती है, मेरी डाउनलाइंस को जाती है, क्योंकि मैं उनको जो सिखाता हूँ, जो समझाता हूँ, जो बताता हूँ, वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तो मैं कई बार अपनी टीम से कहता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप लोगों की जैसी एक टीम मिली है। आई एम लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच ए वंडरफुल टीम। मैं कई बार अपनी टीम से ये बात कहता हूँ और वो रिप्लाई कहते हैं, नहीं सर, हम लोग खुशनसीब है कि आप हमारे अपलाइन हो। हम काम तो इतने सालों से कर रहे थे, लेकिन अपलाइन कहीं ना कहीं हमें धोखा दे देते थे। बट लेकिन क्या होता है सर कि देखिए, आपका अगर नियत साफ है, आप अगर इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आए हो, तो बिजनेस जो कामयाब होने का जो फॉर्मूला बताता है उसी फॉर्मूले पे चलना होगा। मोदी केयर बिजनेस जो कामयाब होने का फॉर्मूला बताता है वो ये बताता है कि अपने डाउनलाइन को कामयाब कर दो। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो अपने डाउनलाइन को सिखा दो, आप कामयाब हो जाओगे। तो हम फॉर्मूला नहीं बदल सकते, 2 into 2 = 4 ही होगा, वो हम उस फॉर्मूला को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो सभी लीडर्स, आप इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है तो उस सिस्टम को पकड़ना है, उस फॉर्मूले को पकड़ना है। मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान है, सीनियर डायरेक्टर हूं अभी मोदी केयर में। और इस मंथ पूरी कोशिश है कि एसईडी को क्वालिफाई कर लूं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और आप सबका दुआ चाहिए कि इस मंथ मेरा क्वालिफाई हो जाए सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और जहां तक बात करूं कि मोदी केयर बिजनेस करने का या मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट करने का, इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी जुड़ी है। स्टोरी ये जुड़ी है कि मैं बाय प्रोफेशन मैनेजर और मल्टी लेवल कंपनी में, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, गुड़गांव में कंपनी है, और वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। जॉब अच्छी खासी चल रही थी। दिल्ली आया था मैं 2010 में, 2010 से लेके 2018 के दिसंबर तक मैंने जॉब किया है। और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छी लाइफ क्या लगती है कि हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही, लाइफ सेट है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या है ना कि जब आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा करने का सोचते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हो कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके क्या कर सकते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ जी रहे हो। और जब लाइफ एंजॉय करना होता है तो आपको फिर कुछ अलग करने का सोचना होता है। सेम मेरे साथ हुआ सर। अच्छी खासी इनकम, अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा काम चल रहा, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि अचानक से एक कीड़ा काटा। वो कीड़ा क्या था कि अपना कुछ करते हैं और अपना कुछ करते हैं, अपना कुछ करने में समझ में आया कि चलो, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं सुनता हूँ, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, जैक मा हो गया, ठीक है, अपना बिल गेट्स। तो इस तरीके से मैं इन लोगों की बातों को मैं सुनता था, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है। तो इन लोगों के इंटरव्यूज को जब सुनता था तो इनसे लास्ट में एक सवाल पूछा जाता था कि सर, आप मान लो कि फिर से 18 साल के हो गए, यंग हो गए, तो आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में।
और सबका ना जवाब कॉमन होता था, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो कीड़ा दिमाग में घुसता चला गया, क्योंकि आप किसी को एक बार सुन लो तो चलो ठीक है कुछ होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सुन लो, और जब आप पढ़े लिखे हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग, आपने डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट भी पढ़ा है अपने एमबीए में, तो वो कीड़ा दिमाग में घुस गया कि नहीं, पढ़ा तो था इसके बारे में, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग जो मल्टी मिलियनर्स और बिलियनर्स है, जो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है, वो ये बात कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो वही हो गया, क्यूरियोसिटी जो है कुछ अलग ही करा देता है। तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट उस समय दिमाग में था, बिकॉज आई वाज अ स्टार्टर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहा था, तो मेरे तो दिमाग में यही था कि अपने नीचे लोगों को जोड़ना है। जैसे नॉर्मली आज सुनता हूँ, अरे ये जोड़ने वाला काम तो बेकार है। तो मेरे को दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उस समय सिर्फ इतना था कि नेटवर्क मार्केटिंग की डेफिनेशन पता थी, और फिर कि लोगों को अपने नीचे जोड़ना होता है, एक नेटवर्क बनाना होता है जिसके थ्रू आपको इनकम आता है लाइफ टाइम। अब क्या हुआ कि जब जाना तो मैं, कोई जानने वाले मुझे मिल गए जिनके थ्रू मैंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट प्लान में। अब वहां भी यही चीज बताते हैं कि आप हैं, आपके नीचे दो लोग, उसके नीचे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुझे लगा कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ना है। अब वो डूब गया, कंपनी बंद हो गई, कंपनी भाग गई, नॉर्मली ये होता ही होता है। अब वो डूब गया। अब लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं थी, कमी कहाँ पे थी कि मेरी चॉइस गलत थी। मैं जो है अच्छी चीज लेने की निकला था, लेकिन धोखा मेरे साथ हो गया। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को तो खराब बोल नहीं सकता था। अपना बिजनेस चल रहा था, उस समय तक जॉब से रिजाइन कर दिया था, बिजनेस अपनी चल रही थी। और बिजनेस में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम और चैलेंज आ रही थी कि कस्टमर बेस कैसे बनाए। तो कस्टमर बेस बनाने के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग करते, लेकिन यहाँ तो नुकसान हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर मैं सर्च करना शुरू किया कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मैंने 26 कंपनियों की, मुझे एक लिस्ट आई उस समय 2018 में, अगर आप डालते टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इन इंडिया, तो टॉप 10 डाला लेकिन 26 आ गई। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, 10 मांगा था, 26 आ गई, तो इसमें से चॉइस करते हैं। तो मैं लग गया था चॉइस करने में। किसी में प्रोडक्ट महंगे हैं, कोई सिर्फ एक कॉस्मेटिक में ही डील करता है, कोई सिर्फ हेल्थ केयर में ही डील करता है, कुछ सिर्फ किचन वेयर्स में ही डील करते हैं, जैसे टपरवेयर है कि वो किचन वेयर्स में ही डील करते हैं। तो ना वो मजा नहीं आ रहा था यार, कि मैं अगर कॉस्मेटिक ही बेचूं तो कितना हर महीने किसी को कॉस्मेटिक दूं, हेल्थ केयर का तो कितना हेल्थ केयर दूं, किचन के डब्बे वगैरह कितना दूं मैं। करते 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 आ गया, मैं दो कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लिया, एक वेस्टीज और एक मोदी केयर। अब ये जब मैं, जिस दौरान मैं ये 26 कंपनी को स्टडी कर रहा था, शॉर्टलिस्ट कर रहा था, तो मैंने, मेरे एक दोस्त और मेरे अपलाइन है मोदी केयर में, मैंने उनसे कह दिया था कि देखो आप ना गलत कर रहे हो, क्योंकि ये आप जहाँ पैसा जो लगाते हो ना, ये इन्वेस्टमेंट, ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अतीक भाई, मैं तो इसी को नेटवर्क मार्केटिंग समझता था। तो फिर मैंने कहा इस बार ना कंपनी मैं चूज करूंगा, कंपनी की चॉइस मेरी होगी, और हम लोग मिलकर काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और मैं लग गया था ये काम करने में। तो वेस्टीज और मोदी केयर में जब आया, मेरे लिए बड़ा वो, मुझे आज भी वो दिन मालूम है और वो रात मालूम है कि जब मैं 7:30 बजे मैं बैठा था और सुबह के 6 बज गए थे मुझे डिसाइड करने में कि वेस्टीज करूं कि मोदी केयर करूं, क्योंकि मैं हर एक छोटी 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 बारीकियों को देख रहा था, और वो सारी छोटी छोटी बारीकियां देखने के बाद मुझे मोदी केयर बेस्ट लगा। क्योंकि मुझे मोदी केयर आज के लिए नहीं करना था, मुझे मोदी केयर कल के लिए करना था। मोदी केयर मुझे अपने लिए नहीं करना था, मोदी केयर मेरे आने वाले जनरेशन के लिए, मुझे अपने बच्चों के लिए करना था। तो मैं वो हर एक छोटी छोटी बारीकियों में घुसा कि डिसीजन आज मैं अगर ले लिया जिस कंपनी के साथ, तो चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, चाहे उनके प्रोडक्ट सस्ते हो या महंगे हो, मैं बार बार अपना नेटवर्क तोड़ के
या अच्छा इसके बारे में पता लगा वहां चला जाऊं, उसके बारे में पता लगा वहां चला जाऊं, ऐसा नहीं कर सकता। तो मुझे आज भी पता है, ये ध्यान आता है कि मैंने उस दिन कितना मतलब इन डेप्थ जाके ज्वाइन करने से पहले, कई लोग हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम ज्वाइन करने के बाद भी इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं। और मैं मानता हूँ अपने आप को कि फॉर्चुनेट इनफ कि जब डिसीजन लिया था तो ज्वाइन करने से पहले मैं इतने डेप्थ में गया। जाने के बाद मैंने बहरहाल डिसाइड किया कि मोदी केयर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। और यही रीजन है कि मेरी डाउनलाइन जो है, मेरी टीम जो है, कभी कोई क्रॉस कंपनीज आती है जैसे वेस्टीज या एमवे आते हैं, तो वो स्पेशली मुझे कहते हैं कि सर मजा आएगा, आप चलो, वेस्टीज वाला बंदा है, उसको प्लान देना है, टेफ्ला है। क्योंकि रीजन उनको मालूम है कि मैंने कभी कई बार अपने टीम से शेयर किया है ये बात कि मैंने बहुत डिटेल्ड स्टडी किया, मुझे कोई किसी ने प्लान नहीं दिया है वेस्टीज का, लेकिन फिर भी मुझे उसकी हर एक छोटी छोटी बारीकियां पता है। तो बहरहाल मैंने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद मैं अपने अपलाइन कलीम भाई के पास गया एज यूजुअल। 40 घंटे लगे थे, मैं ये बता दूं, मुझे ये डिसाइड करने में कि मैं मोदी केयर करूंगा, सारी कंपनियों को रिसर्च करने के बाद। मैं जैसे ही कलीम भाई के पास पहुंचा कि ये मन में लेके ख्वाहिश कि हम जो है कंपनी डिसाइड कर लिए हैं, हम मोदी केयर करेंगे, इसकी ऑफिस चलते हैं, और वहां पे हमारे जामिया से जो भी होगा, चाहे वो 7% पे क्यों ना हो, हम उसके साथ जुड़ के हम काम शुरू कर देंगे। बस ऑफिस चलेंगे, ऑफिस चलने के बाद पता चल ही जाएगा कि, क्योंकि ऑफिस जब जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि कौन बंदा एक्टिव है, कौन आता है ऑफिस में मीटिंग्स में। 7% पे भी होगा, हम उसके साथ जुड़ के काम शुरू कर देंगे। अब देखो, मैं ना बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि जो आप मानते हो, जो आप करते हो, तो वैसा ही आपको फल मिलता है। और एग्जैक्ट ये चीज मेरे साथ हुआ। मैं कलीम भाई के साथ मिलने के लिए गया, और कलीम भाई के पास गया, मैं उनसे डिस्कस करता, उन्होंने बोला अतीक भाई आपको ना एक जगह लेके चलना है, मैंने एक प्लान देखा है, आपका मशवरा चाहिए। और मैं सच्चाई बोलता हूँ, मुझे उस समय बस जहन में एक ही चीज थी, फिर किसी ने इनको पुड़िया पकड़ा दिया। मैंने एक हफ्ता इनसे मिला नहीं, फिर किसी ने इनको पुड़िया पकड़ा पकड़ा दिया है। फिर भी मैंने बोला बहरहाल बड़े भाई की तरह, हमने बोला चलेंगे। और हम लोग जो हमारे जामिया से अपलाइन है, हम दोनों के, इकबाल साहब, उनके घर पे पहुंच गए। कपिल जी, रमेश जी और अरविंद जी बैठे थे, मुझे आज भी वो दिन याद है। और प्लान शुरू हुआ। जैसे ही इन्होंने ये वर्ड बोला, मोदी केयर, आप विश्वास नहीं कर सकते मैं अंदर से कितना खुश था। अंदर से मैं इतना खुश था कि मैं बस किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए इतनी तैयारी कर रहा था, वो चीज ऊपर वाले ने जिस दिन मैंने डिसाइड किया, उसी दिन मेरे सामने ला के रख दिया कि ले बच्चे, तूने डिसाइड किया, ये ले, तू, तेरे को मोदी केयर दे रहा हूँ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे जामिया के किसी अपलाइन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे लिए ढूंढ रखा है, ये ले। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। कपिल जी, अरविंद जी, रमेश जी, इकबाल भाई सब बिजनेस बता रहे थे, और मैं चुपचाप से सुन रहा था। मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद मैंने कलीम भाई से कहा चले। मैं सीरियसली बताता हूँ, मेरा स्टेटमेंट था चले। कपिल जी, अरविंद जी कह रहे कोई सवाल सर आपका, कुछ आपको पूछना हो, तो मैंने कहा नहीं नहीं। और मैंने अपने अपलाइन को कहा चले। वो चले इसलिए था कि अंदर में जो एक्साइटमेंट, जो लड्डू फूट रहा था, वो मुझे चुप रहने नहीं दे रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि सबके सामने मेरी एक्साइटमेंट बाहर निकले, क्योंकि अभी तो हमने प्लानिंग की है, अभी तो मैंने डिसाइड किया है, मुझे तो अपने दोस्त, अपने बड़े भाई से डिस्कस करना था ये चीज कि हम करेंगे और कैसे करेंगे। मैं कैसे अभी एक्साइटमेंट अपना बाहर जाहिर कर दूं। कमरे से बहरहाल हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मैंने कलीम भाई से कहा कि मोदी केयर हम लोग करेंगे, इसको आप डन कर दीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कलीम भाई, इसमें 1 साल तक मेहनत करना होगा, चेक नहीं देखना होगा। मैंने ज्वाइन करने से पहले ये चीज डिसाइड कर लिया था कि मोदी केयर करना है, लेकिन 1 साल तक चेक नहीं देखना है, 1 साल तक पूरा मेहनत करना है। मुझे मालूम था कि मुझे 1 साल तक मेहनत लगेगी, क्योंकि मेरी जो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, किसी चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आई वॉज ए बेस स्टार्टर। स्टार्टर था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम एबीसीडी के बारे में, ना ही मैं किसी लोग को जानता था, जिसको जैसे आज आप लोगों की जो प्रॉब्लम आती है ना कि लोग को कैसे, तो मेरे अंदर में एक प्लानिंग थी कि किस तरीके से लोगों को जानना है, लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है। और मुझे मालूम था इस पीरियड में मुझे 1 साल लग जाएगा।
मुझे 1 साल लग जाएगा। तो मैंने डन किया, दूसरी मीटिंग में हम लोग गए और बहरहाल ज्वाइनिंग वगैरह हो गई। अब देखिए, मोदी केयर करने का रीजन क्लियर होना चाहिए। मैंने अपना रीजन बता दिया कि मैंने मोदी केयर को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं करना था, मुझे आज के लिए नहीं करना था, मुझे कल के लिए करना था मोदी केयर। आज तो मेरी अच्छी खासी चल ही रही थी, आज तो मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, हर अपनी जरूरत को पूरी कर पा रहा हूँ। और ये चीज भी मेरे जहन में तब आई क्योंकि मैंने दिल्ली में रह कर अपने 3 भाइयों को पढ़ाया है। 4 साल के डिफरेंस में 4 साल के डिफरेंस में एक भाई जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उसका 1500 रुपये मंथली फीस था और 4 साल के दौरान 4800 रुपये फीस हो गया उस स्कूल का। एक बात तो समझ में आ गई कि इस 4 साल में मेरी सैलरी जो है 300 गुना नहीं बढ़ी है, 300% इंक्रीज नहीं हुई है, एक्सपेंसेस बढ़ गई है। जब मैं दिल्ली आया था तो मदर डेयरी का जो दूध है वो 11 रुपए का टोन मिल्क मिलता था, आज 24 रुपए का मिलता है। तो ये चीज क्लियर हो गई थी मेरे दिमाग में कि हम चाहे कितनों भी कर ले, क्योंकि जो जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उस कंपनी में जो हाईएस्ट जो पे आउट मिलता है, जो पूरे प्रोसेस पूरे डिपार्टमेंट को देख रहे थे, उनकी जो सैलरी थी 7 लाख रुपए महीना थी और उनका एक्सपीरियंस जो था 21 साल का था। तो मैंने बोला कि मैं कौन सा तीर मार लूंगा, मैं भी इसी 7 की जगह 8-9, तब तक महंगाई बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा। लेकिन 21 साल। और नेटवर्क मार्केटिंग को जब हमने करना शुरू किया और जब नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को देख रहे थे, जब मैं मोदी केयर के बारे में देख रहा था तो मैंने स्टडी किया, मैंने देखा। और हैट्स ऑफ टू सुरेखा मैम। और सुरेखा मैम एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है मोदी केयर को ये करने में, क्योंकि मैंने उनकी सक्सेस को अपने फादर के सक्सेस से कंपेयर किया था। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, बहुत अच्छी लाइफ हम लोगों की रही। हम लोगों ने अपने लाइफ में हमेशा बेहतर देखा है, मतलब आज अगर दिन खराब गया तो कल हमने बीते हुए कल से बेहतर देखा है। इस बात के लिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने हमेशा अपने लाइफ में ग्रोथ देखा है। लेकिन जब हमने कंपेयर किया ना ग्रोथ, तो आप अपने लाइफ में देख रहे हो, लेकिन आस-पास से जब कंपेयर करते हो तो पता लगता है ना कि आपने ग्रो किया है या आपसे ज़्यादा किसी ने ग्रो किया है। तो मेरे फादर बताते हैं कि वो 1983 में जॉब शुरू किए थे, गवर्नमेंट जॉब उनका लगा था। और उस समय जो है उनको जो तनख्वाह जो मिलती थी वो 400 कुछ रुपया थी। और सुरेखा मैम ने मोदी केयर कब स्टार्ट किया लीडर्स? 1996 में। और पहली चेक उनकी कितनी थी? 146 रुपये की। मेरे फादर भी जॉब करते रहे, ड्यूटी करते रहे और फुल टाइम, ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम किया चाहे इसको किया। तो उन्होंने 35 साल अपनी नौकरी की और 1,22,00,000 1,23,000 रुपए पे रिटायर किए। सुरेखा मैम 24 साल कर रही है, 24 साल उनको हुआ है और आज 90 है एंड इट विल बी ग्रोइंग। मेरे फादर की जब रिटायरमेंट हुई सैलरी आधा हो गई, फिर मेरे फादर की डेथ हो गई तो पेंशन जो है और आधा हो गया। तो कहने का मतलब है कि टाइम के साथ ये बढ़ा नहीं, ये घटता ही चला गया। टाइम के साथ जो है पैसा कम होता चला गया। तो बहरहाल बहुत सारी रीजंस होती है। मेरा रीजन ये है, आप में से कई लोगों का ड्रीम होगा कि आपको एक कार चाहिए। देखिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर वाई क्लियर नहीं है तो उस वाई को आज क्लियर कीजिए। और वो वाई क्लियर करने का ना सिंपल सा एक चीज जान लीजिए कि किसी चीज की आपकी ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश है, वो है कि अपने बच्चों का सिक्योर फ्यूचर। आपका जो भी वाई है, आपका है ना कि मेरा अपना बड़ा सा घर हो, है ना? तो सिंपल सा आप पूछिए कि बड़ा सा घर क्यों चाहते हो? फिर पूछिए कि नहीं, नहीं, फिर क्यों? फिर क्यों? वो 5 बार आप अपने क्यों को वाई का सवाल उठा लेंगे ना, घूम फिर के बात एक ही जगह पे आएगी कि आप अपने बच्चों को एक सिक्योर्ड फ्यूचर देना चाहते हो। तो जब बच्चों को सिक्योर्ड फ्यूचर देना चाहते हो, तो उसके लिए 3 से 5 साल देने में क्या जा रहा है? एक फादर जो है 35 साल नौकरी करता है और थोड़ी से पैसा जमा करता है अपना पीएफ और ग्रेच्युटी, जो या तो मकान बना पाता है या बेटी की शादी कर पाता है। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स, कई ऐसे लोगों को देखा हूँ। अगर मकान बना लिया तो बेटी की शादी के लिए सोचता है कि और कहाँ से पैसा हो जाए, जमीन बेच दूं कुछ, या फिर बेटी की शादी कर देता है तो घर बनाने के लिए फिर जमीन बेच देता है, चाहे कुछ कर लेता है। तो हर एक माँ बाप, हर एक इंसान जो है अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ही
काम कर रहा है, मैं हूँ चाहे आप हैं। अब आता है कि शॉप क्यों चेंज करूँ? मैं एकदम क्लियरली ये बात बताता हूँ कि जी चलो मोदी केयर तो आप एक सिक्योर्ड फ्यूचर के लिए अपने बच्चों के लिए आप कर रहे हो। ये तो हर किसी के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि आप में से कोई ना अपने लिए नहीं कर रहे हो। गाड़ी लेके हम क्या करेंगे? वो बच्चे ही चलाएँगे। घर में हमें रहने के लिए कितना से पूरा घर थोड़े ना चाहिए, वो कमरा ही चाहिए। उसके बाद वो बच्चे ही उस घर पे राज करेंगे। तो ज़िंदगी जो है हम अपने फैमिली के लिए ही जीते हैं, चाहे वो कहीं न कहीं हमारे अपने सपने हों, वो पूरा हो जाता है सर। कई लोगों का है ना कि हम फॉरेन ट्रिप, कई लोग कहते हैं नेम एंड फेम। मैंने एक अपनी टीम में एक से बड़ा इंस्पायरिंग सी लेडी लगी। जब हमने उनसे पूछा मैम आपका व्हाई क्या है मोदी केयर में आने के लिए? उन्होंने बोला सर मैं ना लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। मैं लोगों को के लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ। बड़ा इंस्पायरिंग सा लगा कि मतलब एक यूनिक सा व्हाई है। अपने लिए नहीं, जब आपका व्हाई जब क्लियर हो जाता है, आप ना काम इतनी तेज़ी और इतनी इतनी स्मूथ तरीके से आप करते हो कि आपको समझ में आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि मोदी केयर जो हम कहते हैं ना कि आपको सिर्फ दुकान बदलना है। देखो दुकान बदलने से सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपना सोच बदलो। हम में से कई लोग जो हैं सर 30 साल से ऊपर के हैं। बलदेव सर बलदेव सर पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे और हमेशा बलदेव सर का नाम जो है बलदेव सिंह रहेगा। लोग बलदेव सर के ही नाम से उनको पुकारेंगे। जब आईसीआईसीआई में सर ट्रेनर थे तब भी बलदेव सर थे, कोई दूसरे इंसान नहीं थे। मोदी केयर आपको रीजन नहीं मिल रहा है करने का, मैं एक रीजन देता हूँ। पर्सन से पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने के लिए आप मोदी केयर कर लीजिए। एक शख्स से एक शख्सियत बनने के लिए। सुरेखा मैम पहले भी सुरेखा मैम थी, जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनका नाम सुरेखा ही था, शादी के बाद भी वही नाम रहा, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हुए, आज इस स्टेज पे है। मोदी केयर जब 1996 में ज्वाइन की तब भी उनका नाम वही था। आज 24 साल के बाद जब 90 लाख रुपए कमा रही हैं, तब भी है। डिफरेंस क्या है कि कल वो एक सिर्फ एक इंसान थी जो काम कुछ कर रही थी, आज वो एक शख्सियत बन गई है। इंडियाज रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर है, एक पहचान बन गई है। तो आप कहते हैं ना पर्सन से पर्सनैलिटी बनने के लिए आप मोदी केयर कर लो। अब आती है कि दुकान बदलने की बात ना, तो सिंपल सी बात है, मैंने तो इस चीज़ को एनालाइज़ किया है और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट मैंने क्या किया है कि मुझे अपने लाइफ के 30 साल दूसरों को अमीर बनाने में मैंने बिता दिया। ये बड़ा आश्चर्य होगा, यार तुमने ऐसा क्या कर लिया कि दूसरों को तुमने अमीर बना दिया 30 साल में? ये सवाल होता है। लेकिन मैंने दूसरों को अमीर बनाया है और आप सब उस चीज़ में भागीदार हो। अब वो है क्या? शाहरुख खान को हमने देखा लक्स साबुन का एड में, सारे मर्द चले गए, लक्स साबुन लाना शुरू कर दिया। वो मार्गो, लाइफ बॉय का सब लॉजिक, वो मेडिमिक्स, सारे लॉजिक खत्म हो गए कि मार्गो में नीम होता है, उससे जर्म्स ये होते हैं, डेटॉल लाओ, डेटॉल से। शाहरुख खान ने लक्स से नहाया, आज पूरा परिवार लक्स से नहाएगा। और हम सब ने क्या किया, छोटा छोटा अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया शाहरुख खान को। अमिताभ बच्चन ने हाजमोला लाया, हाजमोला के ऐड करना शुरू किया। मैंने अपने ऑफिसों में देखा है कि लड़कियां ना वो हाजमोला के पैकेट लेके बैठती, दिन भर हाजमोला चाटती रहती। क्या कर रही है? कुछ नहीं सर, अच्छा लगता है। तो हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है अपने 30 साल इन लोगों को अमीर बनाने में। समीर मोदी सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि अभी भी मौका है, अपनी सोच बदलो और खुद को अमीर बना लो, खुद को अमीर बना लो। अब देखिए अक्षय कुमार को तो बहुत लोग लाइक करते हैं, हम में से सब है जो अक्षय कुमार को इतना लाइक करते हैं, बट क्या उसकी इतना हिम्मत है हमारे अंदर? हार्पिक का एड देखते हैं ना सर, वो किसी के भी घर में ऐसे नॉक करते हैं, डोरबेल बजाते हैं और हार्पिक लेके पहुंच जाते हैं बाथरूम साफ करने के लिए। जिस दिन हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाएगी, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपने आप को इस चीज में शामिल कर रहा हूँ कि जिस दिन हमारे अंदर ये हिम्मत आ गई कि मैं अपना बियॉन्ड ब्लू हाथ में पकड़ के किसी के घर में चला जाऊंगा कि क्या आपका टॉयलेट साफ है, आप उस दिन मान लीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस नेटवर्क इंडस्ट्री में
अमीर, कामयाब और एक अच्छी, एक जबरदस्त नेटवर्क बनाने से कोई नहीं रोक सकती। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारी सोच में है। अमीर बनना तो चाहते हैं हम अमिताभ बच्चन की तरह, अमीर बनना चाहते हैं हम अमिताभ बच्चन की तरह, लेकिन हम प्रोडक्ट को हाथ में नहीं पकड़ेंगे। शर्म लगता है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे। अरे मेरे भी दोस्त ने कहा, मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे सॉफ्ट वॉच का पोस्ट डाला, व्हाट्सएप के स्टेटस पे फोटोज डाला, मेरे एक दोस्त का फोन आ गया, भाई सरप्राइज। मैं एक्साइटेड, मुझे लगा कि शायद ये मोदी के बिजनेस के बारे में बात करेगा, और वो मुझे फोन करके कह रहा है, यार अतीक क्या कर रहा है, तेरे को अच्छा देता है लगता है, एमबीए कर रहा है, अच्छा खासा तेरा जॉब चल रहा था, वो ये सब तू छोड़ के ये तेल साबुन बेचने में साबुन बेच रहा है। तो मैंने कहा यार मैं समझ सकता हूँ तुझे बुरा लग रहा होगा, मैं बहुत कूल रहता हूँ। मैंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ यार तुझे बुरा लग रहा होगा। तो यार ऑब्वियस है यार, बुरा लगेगा यार, तू कैसे है यार। मैंने कहा यार नहीं नहीं नहीं, उस चीज के लिए बुरा नहीं कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुझे बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि तू नहाता नहीं है ना, इसलिए मेरे साबुन को देख के तुझे चिढ़ हो गया। यार कैसी बात कर रहा हूँ, कौन नहीं नहाता है, हर आदमी नहाता है साबुन से। मैंने कहा तो फिर मेरे साबुन से तुझे नहाने में इतना परहेज क्यों है, मेरे साबुन से नहाने में क्यों परहेज है तुझे। तो होता है ना कि लॉजिक और वो कंसर्न वाली, ये यार मैं तेरे बारे में भला सोच रहा हूँ, ये सब कंपनी में कुछ नहीं रखी है, बेवकूफ बना रखा है, ये बना रखा है, वो बना रखा है। तो मैंने पता है उसको एक एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल आप सब दे सकते हैं अपने अपने लोगों को, कि भैया बेवकूफ मोदी केयर नहीं बना रहा, बेवकूफ मार्केट की हर वो हर वो कंपनी बना रही है जो मार्केट में एडवर्टीजमेंट के थ्रू सामान बेच रही है। वो कैसे बेवकूफ बनाती है? आप में से कोई भी अगर मुझे चावल का एक पर्टिकुलर रेट बता देंगे, जिस रेट पे पूरे हिंदुस्तान में चावल मिलेगा, तो मैं आपके घर आके गुलामी करने को तैयार हूँ। पूरे हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, आपके मोहल्ले में आप अगर 10 अलग अलग किराना दुकान चले जाएंगे तो सबके रेट में डिफरेंस होगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो चावल का एक्चुअल रेट क्या है? नहीं। बट मोदी केयर में अगर हम आते हैं, तो मोदी केयर में किसी भी प्रोडक्ट का पूरे हिंदुस्तान में एक रेट है, तो बेवकूफ हम नहीं बना रहे हैं, बेवकूफ वो बना रहे हैं। अगर हम टूथपेस्ट लेने के लिए जाते हैं, तो कॉलगेट कोई 55 रुपए में दे देता है, कोई 53 रुपए लेता है, कोई एग्जैक्ट 60 रुपए लेता है जिसपे ये होता है। तो पता ही नहीं चलता कि कॉलगेट का एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, किस रेट पे कॉलगेट बिकेगा, ये पता ही नहीं चलता है। कोई 55 रुपए में दे रहा है, कोई 60 रुपए में दे रहा है, कोई 57 रुपए में दे रहा है, कोई 2 रुपए छोड़ रहा है, कोई 1 रुपए छोड़ रहा है। बट मोदी केयर ने आपके अंदर इतनी ईमानदारी से बिजनेस करने को दिया कि हिंदुस्तान में कहीं भी आप मोदी केयर के दिल्ली के एयर कंडीशन ऑफिस से जाके लो, या बिहार के किसी छोटे से गांव में, राजस्थान के किसी छोटे से गांव में जाके लो, आपको फ्रेश मोमेंट 62 रुपए कहीं मिलेगा, 63 रुपया कोई नहीं आपसे लेगा, 62 रुपीज ही लेगा। तो धोखा हम लोग नहीं कर रहे, धोखा तो हमारे साथ हो रहा है। बस इस चीज को पहचानना आपको कामयाबी की तरफ ले आएगा। जिस दिन मैंने ये चीज को जान लिया, मैं सीरियसली बताता हूँ, लोग ने ये कहा कि लॉकडाउन में बिजनेस इम्पैक्ट हुआ है। एक्चुअली लॉकडाउन ने हमें वो टाइम दिया, जो पहले हम दिन भर घर से बाहर अंदर बाहर करते रहते थे, हमें ये सोचने का टाइम नहीं मिलता था। लॉकडाउन ने हमें वो ताकत दिया कि हम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सके। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऊपर वाले ने लॉकडाउन लाया, जो है तो बड़ा कठिन समय, लोग इतने परेशान हैं। बट मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये बेस्ट टाइम था इस नेटवर्क इंडस्ट्री और मोदी केयर की पावर को समझने के लिए। मैंने प्रोडक्ट्स को समझा, मैंने बिजनेस प्लान को समझा, मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने अपने टीम को किस तरीके से स्टैब्लिश करना है, नए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है घर से बैठे बैठे। मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ, कहते सर लॉकडाउन है, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। अरे फोन उठाओ, जिस मर्जी को डायल कर दो, पूछो क्या कर रहा है, कहेगा बैठा हूँ घर में। और आप कह रहे हो किससे बात करूं, जिस मर्जी को आप उठाओ फोन कर दो, कह रहे घर में ही बैठा हूँ। आपके पास इस समय आपके 100% लोग सुनने को बैठे हुए हैं। बट क्या है ना, प्रॉब्लम हम में है, हम कैसे यार बात करें। कपिल जी तो अभी आ नहीं पाएंगे अभी मीटिंग में, क्योंकि हम डिपेंडेंट है कि हमारे अपलाइन ही प्लान बताए। देखो अपलाइन तो ना तब तक उंगली पकड़ के चलो जब तक वो कह रहे हैं। जिस दिन वो कह रहे हैं कि मेरा अब उंगली छोड़ो और दौड़ो,
तो दौड़ना शुरू कर दो। वरना क्या हो जाएगा ना कि आपके अंदर वही आदत हो जाएगी अपने अंदर की, दौड़ा तो मैं कभी हूं ही नहीं सर, कैसे दौड़ सकता, हमेशा तो आपकी उंगली पकड़ के ही चला हूं। तो उंगली पकड़ के चलना है, लेकिन जब तक आप लाइन कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं अपने बारे में बताना चाह रहा था। प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी है, मेरी मम्मी जैसे वो शुगर से बहुत परेशान थी, मैंने अपने घर में ही सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज किया हूँ। मैं इस चीज को बोलने में नहीं शर्माता हूँ। मैंने, क्योंकि जो मनोज मलिक सर को जब मैं सुनता था तो वो कहते थे सेल्फ यूज कामयाब होने, टीम 25, सेल्फ यूज फिर उसको डुप्लीकेट करना है, तो पहले सेल्फ यूज ही करो। तो जब मैं पता किया कि शुगर का भी है और शुगर के लिए आपको ये सारी सप्लीमेंट्स चलेगी, और जब टाइम पीरियड पूछा और वाकई में उस टाइम उतना टाइम यूज करने के बाद ही आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखता है। तो उन्होंने कहा कि 6 से 8 महीना रेगुलर देना होगा। करण सर से मैंने पता करवाया था। तो मैंने अपनी मम्मी को दिया, उनका फैटी लीवर भी हो गया था, क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है, तो फैटी लीवर भी हो रखा था। बहुत टेंशन सा मेरे दिमाग में होने लगता था जब उनका रिपोर्ट देखता था, और शुगर के कारण दवा लेते लेते उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। बट थैंक गॉड और थैंक्स टू मोदी केयर प्रोडक्ट कि अब उनका शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। हार्डली महीने में एक आध बार अगर थोड़ा से शूट अप हुआ तो हुआ, नहीं तो 2-3 महीने हो जाते हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब बढ़ता नहीं, इनफैक्ट कम ही हो जाता है कि शुगर कम है तो चावल खाती है कि नॉर्मल होता है। और उसके बाद दूसरा चीज कि हमने हमेशा उस चीज को फॉलो किया। अगर हमें किसी ने कहा कि 6 से 8 महीने सप्लीमेंट्स तो लगातार अभी देना होगा, तो हमने 6 से 8 महीने लगातार उसको दिया। और चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आंखों के सामने हमारे डेमोज होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती क्या हो जाती है कि 2-3 चीजों को लेके हम अपने बिजनेस को बर्बाद कर देते हैं। पहला चीज है कि अपने दिमाग में पहले ही सोच लेते हैं, अच्छा लोगों को जोड़ना होगा, अगर नहीं जुड़े तो। ये क्यों नहीं सोचते अगर जुड़ गए तो? अरे गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी जाने के लिए 3 डायरेक्टर बनाने पड़ते हैं, अगर 3 डायरेक्टर बन गए तो। पॉजिटिव तो भी तो सोच सकते हो ना। आप कह रहे हो कि अगर नहीं हुए तो, मैं कह रहा हूँ अगर हो गया तो पॉजिटिव थिंकिंग नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, और पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको आगे ले जाएगी। वो पॉजिटिव थिंकिंग ही थी आज से 1 साल पहले जो मैंने लिया कि हमें 1 साल तक मेहनत करना है। अब ऊपर वाले ने वही काम किया कि बीच में सीए एनआरसी ला दिया, फिर ये पेंडेमिक ला दिया कि बेटा तूने 1 साल बोला था ना, तू कितनों भी तेजी से काम करा, तूने बोला था कि 1 साल मेहनत करना होगा, तो तुझे 1 साल करना होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अगर ठान लेते हो कि 3 महीने में हमारे डाउनलाइन में फरहाना मैम है जिन्होंने 3 महीना में लॉकडाउन में घर से ही बैठ के, कोई भी होम मीटिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ फोन पे बिजनेस समझा के डायरेक्टर क्वालिफाई की है। फातिमा मैम 6 महीना में सीनियर डायरेक्टर बन गई है, क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर है, और उन्होंने भी लॉकडाउन में घर से ही बैठ के। तो मैं पार्ट हूँ एक वंडरफुल टीम का। तो शुक्रिया सर, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे भी टाइम ही खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू लीडर्स, आप लोग बहुत बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे थे। शुक्रिया आप सबका। वंडरफुल सर, वंडरफुल। शख्स से शख्सियत बनाना और पर्सन से पर्सनालिटी आप बन चुके हो सर, और बहुत अच्छा लगा आपकी स्टेटमेंट सुनकर। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और अपने साथ जितने भी लोगों ने आप पर ट्रस्ट करा है उनको आप आगे लेके जाएं और उनको भी आप गाड़ियां दिलवाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू सर। सो दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे एक और लीडर। टीम उड़ान में अब लीडर्स की इतनी भरमार हो गई है कि अगर मैं डेली एक शख्स को शुरू करूं तो मुझे पूरा साल लग जाएगा उनको दोबारा बुलाने में। मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट भी है और मेरे लिए बड़ी एक टेंशन का विषय भी है, क्योंकि 1 साल बाद तक तो उनका टाइटल कितने सारे बदल जाएंगे। सो मैं चाहता हूं आपको हर महीने बुलाना, और उससे तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप भी अपनी अपनी पर्सनल जूम मीटिंग्स करते रहें। मैं कोशिश ये करूंगा अगर मौका बना
तो आपकी आपकी जो पर्सनल जो मीटिंग हो रही होंगी, अब तो वो भी काफी बड़ी हो रही है, तो उसमें भी आपको इनवाइट कर लिया करेंगे, क्योंकि टीम उड़ान में तो टाइम लग जाएगा, लेकिन पूरी पूरी कोशिश है आप सबको मौके देना। तो आप में से जो जो शख्स अ, आना चाहते हैं, वो अपने नाम, अपने कंसर्न एसटीडीज को जरूर दें, एसटीडीज प्लेटिनम को, ताकि उनका नाम हम पब्लिश कर सकें और उन्हें भी इनवाइट करके उनकी भी टेस्टिमनी सुन सकें। ये तैयारी है जीबीडी की, क्योंकि आने वाले टाइम में सुरेखा भार्गव मैम के प्लेटफॉर्म पे आपको भी मौका मिलेगा। आई वॉज सो लकी, कल मुझे मौका मिला, मैम का कॉल आया और मैम ने ये ट्रेनिंग के बारे में मुझे कहा, मौका मिला। सो मैं चाहता हूँ अब हमारी टीम आगे आए। तो जो एक्सट्रीम लेवल था सुरेखा भार्गव मैम का प्लेटफॉर्म, वहां तक एक बार मुझे मौका मिल चुका है, एक दो बार। अब मैं चाहता हूँ आप ही आगे आए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे एक नई टेस्टिमनी के साथ। थैंक यू वेरी मच।